Class 8th, SS, Chapter number 5, Education and Social System During the British Rule, Part 1. In ancient India, there were world-famous universities, educational institutions like Takshashila, Nalanda, Valbhi, Vikramshila, etc. But after some time, most of them closed. In ancient India, especially during Akbar's reign, there was good deal of spread of education in Persian, Urdu and local languages. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल पीरियड, इसमें आप लोग को बताया जा रहा है वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज जैसे तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, लेकिन कुछ समय बाद ये सब बंद हो गए. एंशियंट इंडिया जैसे अकबर के रेगन में, यानी जब मुगल अकबर थे तब के समय पे ये सारे जो पढ़ाई थी पर्सियन, उर्दू और लोकल लैंग्वेजेस, ये सब अच्छे से चल रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद ये सारे सब कुछ बंद हो गया. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल पीरियड, टीचिंग वॉज कैरिड आउट इन हिंदू मोनेस्टरीज एंड मद्रास इन मॉस्को. लेकिन जब मुगल पीरियड आया तो पढ़ाई जो है, स्कूल जो है, वो हिंदू की मोनेस्टरीज में आ गए और मद्रास के लोग जो है वो उनके टेम्पल यानी मॉस्को मस्जिद में पढ़ने लगे. However, their form was old and limited. उनकी जो पढ़ाई थी वो ओल्ड, पुरानी और एकदम लिमिट में थी. दे प्रोवाइडेड प्राइमरी लेवल एजुकेशन. वो सिर्फ प्राइमरी लेवल के एजुकेशन, मतलब प्राइमरी लेवल के पढ़ाई ही प्रोवाइड करते थे. However, their form was old and limited. उनकी जो पढ़ाई थी, उनकी जो फॉर्म थी पढ़ाने का, वो पुराना था और लिमिट में था. दे प्रोवाइडेड प्राइमरी लेवल एजुकेशन सो द स्कोप स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन डिड नॉट वाइडन. वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी लेवल एजुकेशन को ही पढ़ाई करवाते थे, ना ही कोई स्टैंडर्ड था उसमें, इसलिए जो पढ़ाई जो एजुकेशन है वो ज़्यादा वाइडन नहीं हो पाया. इन 1757 AD में इंग्लिश रूल बिगन इन इंडिया. इंग्लिश रूल हमारे भारत में आया. 1765 के बाद जो दीवानी पावर है वो इस्टेब्लिश्ड हो गई बंगाल, बिहार और ओडिशा में. इंग्लिश रूल जब आया हमारे भारत में, इसके बाद 1765 के बाद दीवानी पावर बंगाल, बिहार और ओडिशा में इस्टेब्लिश हुई. इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ड्यू टू देयर पॉलिसी, एजुकेशन कुड नॉट वाइडन प्रॉपरली इन इंडिया. जब ब्रिटिश रूल आया तो उनके पॉलिसी, उनके एजुकेशन जो थे वो हमारे भारत में ज़्यादा लंबे समय तक, मतलब अच्छे से नहीं चल पाया. स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, हमारे भारत का स्टेटस ऑफ एजुकेशन. When the British arrived in India, जब ब्रिटिश हमारे भारत में आए, a prominent method of education was prevalent in India. Educational institution was known as, पढ़ाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को विलेज स्कूल, पंचायत स्कूल या फिर ट्रेडिशनल स्कूल के नाम से जाना जाता है. देयर वॉज नो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम. उनके पास कोई, मतलब वहाँ जब पहले के समय पे कोई तरीका नहीं था पढ़ाने का. द स्कूल वॉज सेट अप इन द पब्लिक प्लेस ऑफ द विलेज इन द सेट ऑफ द बनियान और अदर ट्री. स्कूल जो है वो पब्लिक प्लेस, जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होती थी, गांव के आसपास जहाँ पब्लिक ज़्यादा होती थी वहाँ पे स्कूल होते थे. और स्कूल बनियान ट्री या फिर कोई और ट्री के छाया में नीचे बैठ कर उनको पढ़ाते थे, यानी कि वहाँ पे पर्टिकुलर स्कूल भी नहीं था. देयर वॉज नो फिक्स्ड सर्कुलम टेक्स्ट बुक और ट्रेनर टीचर. वहाँ पे कोई फिक्स्ड सर्कुलम, यानी कि उनके पास फिक्स्ड कोई रूल्स या फिर कोई टेक्स्ट बुक या कोई ट्रेनर टीचर नहीं थे. उनको टीचर्स को जो आता था वो उनको पढ़ाते थे. द टीचर गेव एजुकेशन कीपिंग इन व्यू द फैमिली कंडीशन ऑफ द चाइल्ड. टीचर्स जो हैं वो फैमिली के कंडीशन को, चाइल्ड के, बच्चे के कंडीशन को देखकर उनको पढ़ाते थे. ओरल एजुकेशन स्टार्ट विथ नंबर, टेबल एंड देन द बेसिक एंड अल्फ़ाबेट पैटर्न. ओरल एजुकेशन यानी उनको बोल के पढ़ाते थे, ओरल एजुकेशन करवाते थे. और ओरल एजुकेशन में वो लोग नंबर, टेबल, अल्फ़ाबेट और कुछ बेसिक चीज़ें उनको पढ़ाते थे. लेटर ऑन द रिटन एजुकेशन ऑन चिल्ड्रेन स्टार्टेड. इसका धीरे धीरे लिखा हुआ रिटन एजुकेशन स्टार्ट हुआ. द टीचर हिमसेल्फ डिसाइडेड द कोर्स. और टीचर जो है वो खुद से अपना कोर्स डिसाइड करते हैं, इससे गवर्नमेंट से कोर्स डिसाइड होकर नहीं आता था. टीचर को जितना कोर्स पढ़ाना होता था वो उतना पढ़ाते थे. द टीचर डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड सैलरी. टीचर की कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती थी. The student parents paid the teacher according to their financial status.
टीचर जैसे पढ़ाते थे वैसे पेरेंट्स उनको फीस देते थे। मोर एम्फेसिस वॉज लेड ऑन ओरल एजुकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उनको ओरल एजुकेशन यानी बोल के पढ़ाई में ही दिया जाता था। देर वॉज नो अरेंजमेंट टू अकोमोडेट स्टूडेंट इन डिफरेंट स्टैंडर्ड, वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं होती थी कि कोई 6th क्लास या 5th क्लास ऐसे अलग अलग आएंगे या फिर अलग अलग टाइम पे आएंगे, ऐसा कोई स्टैंडर्ड डिवाइड नहीं था या फिर कोई डिफरेंट या कोई कोई अरेंजमेंट नहीं था। इस समय पे यही बच्चे आएंगे। इट वॉज अप टू द टीचर टू डिसाइड वॉट टू टीच द चिल्ड्रेन, सारे बच्चे एक साथ आते थे और टीचर को डिसाइड करना था कि टीचर को क्या पढ़ाना है बच्चों को। तो ये आपका था स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब आता है अर्ली एजुकेशन इन सिस्टम। It can be said that education in Western style in India was started by foreigners. The first educational institution in India was established by William Carey in Srirampur near Kolkata in 1789. 1789 में फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे भारत में आया, ये हमारे भारत में इस्टेब्लिश हुआ और जिसको विलियम कैरे ने इस्टेब्लिश किया था, जो श्रीरामपुर में किया था जो कोलकाता के पास में है। और कब किया था? 1789 में किया था। अब लैंग्वेज संस्कृत, बंगाली, मराठी, हिंदी, रामायण, ग्रामर एक्सेट्रा यही सारे लैंग्वेजेस उनको पढ़ाए जाते थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यूज किए जाते थे। It was in Srirampur that his fellow Mersman and his wife set up girls school. श्रीरामपुर में मर्समैन उनकी वाइफ ने गर्ल्स स्कूल खोला था। Thus, the British who were engaged in missionary activity started the educational system in Bengal. इसके बाद बंगाल में भी एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो ये था आप लोग का अर्ली एजुकेशन सिस्टम। अब आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन जिसमें 1 2 टेबल्स, क ख ग घ अल्फ़ाबेट और कुछ बेसिक्स पढ़ाते हैं उसको हम प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी 1 to 4, सेकेंडरी उनके हाई पे जाता है 5th to 9th, और सेकेंडरी के ऊपर भी जाता है हायर सेकेंडरी 10 to 12। प्री प्राइमरी को हम लोग नर्सरी जूनियर कहते हैं। आई होप आप लोग को प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। द कैरेक्टर ऑफ 1813 AD allowed Christian Clergy to establish education institution in India. 1813 में क्रिश्चियन कैलर्जी को अलाउड किया गया इस्टेब्लिश करने, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे भारत में इस्टेब्लिश करने के लिए। अ प्रीस्ट नेम्ड अलेक्जेंडर डफ फाउंडेड वेस्टर्न स्कूल इन इंडिया। अलेक्जेंडर डफ ने वेस्टर्न स्कूल की फाउंडेड किया था हमारे भारत में। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू यूज ₹1 लाख पर एनम फॉर एजुकेशन अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम में, इस पढ़ाई का जो सिस्टम है उसमें पर एनम 1 लाख रुपीज़ पे करने होंगे। However, the Arabic, Persian and Hindi system continue to operate in education. उसी तरह से अरेबिक, पर्सियन और हिंदी सिस्टम कंटिन्यूड करते थे पढ़ाई में, एजुकेशन में। Some of India's leading reformer and British officials were of the opinion that Western education should be introduced all over India, while some Hindus and Muslims believed that education should be given only in school and Madras respectively. इसके बाद कुछ हिंदूस और कुछ मुस्लिम बिलीव करते थे कि पढ़ाई जो है वो सिर्फ स्कूल में या मद्रास रिस्पेक्टिवली में होनी चाहिए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिंक जिस समय थे उस समय के बाद द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोसेस्ड टुवर्ड इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन अंडर द कैरेक्टर ऑफ 1833 AD. As a result, English education began in India in 1835. 1835 AD में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुआ हमारे भारत में। फ्रॉम दैट टाइम, उस समय ऑनवर्ड, ब्रिटिश पॉलिसी बिकम क्लियर दैट फाइनेंशियल एड्स वुड बी प्रोवाइडेड टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन ओनली। उस समय ब्रिटिश पॉलिसी ने क्लियर, मतलब उनको वो लोग ऐसा कर रहे थे कि इंग्लिश एजुकेशन जो है, इंग्लिश पढ़ाई जो है वो सिर्फ उसको ही प्रमोट करेंगे और उनको ही फैसिलिटीज़ या फाइनेंशियल एड्स उनको प्रोवाइड करेंगे, इंग्लिश एजुकेशन को ही। In 1854 AD, Wood dispatch called for adopting a European education system instead of the Indian education system in India. The credit of starting English education in India
goes to William Bentinck. After 1835 AD, English education spread in most part of India, including Calcutta, Bengal, Mumbai, Madras, Chennai, North India, Punjab, West India. तो यहाँ सब पे इंग्लिश एजुकेशन मोस्ट पार्ट में, हमारे भारत के मोस्ट पार्ट में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हो गया। और इसमें ऐसा बताया गया है कि ब्रिटिश लोग जो है वो ओनली इंग्लिश एजुकेशन के लोगों को ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे और उनको ही प्रमोट करेंगे इंग्लिश एजुकेशन को। Yet the old traditional education style still survived in the village and towns. तो पुरानी ट्रेडिशनल एजुकेशन जो थी उसका जो पुरानी एजुकेशन स्टाइल जो थी वो विलेज और टाउन में स्टिल या सर्वाइव हो गई। ये है आपका प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन का। As the importance was given to English educated people in job, India old educational institution began to decrease due to effort of Elphinstone in Mumbai, Munro in Madras, Chennai, and Thompson in North India. The number of school and college increased greatly. Primary education increased significantly in Uttar Pradesh. प्राइमरी एजुकेशन जो है वो भी पढ़ने लगे उत्तर प्रदेश में। The Hunter Commission of 1882 AD thought of giving responsibility of primary and secondary level education to local self-governing bodies. हंटर कमीशन 1882 में उन्होंने ऐसा सोचा कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल एजुकेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ को ही प्रोवाइड कर देनी चाहिए, विच वुड वाइडन द स्कोप ऑफ एजुकेशन, जिससे पढ़ाई एजुकेशन जो है वो अच्छे से और लंबे समय तक अच्छे से चलेगा। नॉट ओनली दिस, यही नहीं, द कमीशन रिकमेंडेड टू स्पेंड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ प्रोविंशियल रेवेन्यू ऑफ एजुकेशन। In the field of secondary education, also the government promote non-governmental organization, liberalized the rules and allowed the establishment of libraries and collection office. इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसा भी सोचा कि वो प्राइमरी एजुकेशन को भी प्रमोट करेंगे और उनको भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे और लिबरलाइज्ड का मतलब होता है थोड़ा रूल्स जो है स्ट्रिक्ट जितना है उसको थोड़ा कम कर देंगे और प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी लाइब्रेरीज और फीस जो है वो कलेक्शन किए जाएंगे। दे डेवलप सेकेंडरी एजुकेशन ऑल्सो, और इससे वो सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसको डेवलप करेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन को भी वो डेवलप करेंगे। The Central Commission appointed in 1917 AD made the provision to impact education up to secondary level in regional language or mother tongue. Central Commission appointed in 1917 में ऐसा कहा गया कि सेकेंडरी लेवल में जो रीजनल लैंग्वेज है, जिनकी जो मदर टंग है, जैसे आप गुजरात में रहते हो तो आपकी मदर टंग होगी गुजराती। वैसे अगर अलग गुजरात में भी कोई अलग अलग स्टेट से आता है, जैसे काठियावाड़ी गुजराती होता है, तो वो आपको उस भाषा में समझाया जाएगा, उस भाषा में आप लोग को पढ़ाया जाएगा और वो भाषा में सिखाई जाएगी। आफ्टर द मदर टंग Chelmsford Act of 1990, the Department of Education was given to elected representatives for the development of primary and secondary education in the province. In 1912 AD में गोपाल कृष्ण गोखले ने सजेस्ट किया कि कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन हमको एक रूल्स रखना चाहिए, बट द गवर्नमेंट रिजेक्टेड। गोपाल कृष्ण गोखले 1912 में उन्होंने कहा था कि हमको ऐसा कंपलसरी एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए, एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे प्राइमरी एजुकेशन हो, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कंपलसरी हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको निकाल दिया, गवर्नमेंट ने इस बात को मना कर दिया, इसको निकाल दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। By 1936 AD, the number of primary and secondary school had increased. 1936 में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। From this point of view, the British tried hard enough to give only basic education to the Indian, just to the cheap clerks, but no vital arrangement was made for the education of science, technology, and skill development. Thus, India lagged far behind the world in education. लेकिन ब्रिटिश लोगों ने ऐसा कोशिश किया कि
एजुकेशन सिर्फ उतना ही दिया जाए, इतना ही दिया जाए कि जिससे उनको थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए कि वो इंग्लिश समझ पाए। उनको साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल ये सब के बारे में उनको जानकारी का एजुकेशन को ये सब की पढ़ाई नहीं करवानी है। उनको सिर्फ बेसिक समझाना है, सिर्फ उनको बेसिक सिखाना है, जिससे वो कुछ भी लिखे इंग्लिश में तो उनको आए और वो क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में वो समझ में आए। साइंस, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के उसको ये सब नहीं बताया गया। तो ये था आपका पार्ट 1। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।